Slow march. No, girls. Silence, slow चलो. Slow. कागज नहीं, हमारी राष्ट्र आत्मा की आवाज है, हमारा संविधान, हमारा गौरव, हमारा अभिमान है। नमस्कार, जय हिंद। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, प्यारे छात्र छात्राओं, इस पावन पवन करते हुए मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। Sir, Vice Principal Sir, Headmistress Ma'am, teachers and all my dear students. Welcome to this beautiful morning where the air is filled with patriotism and our hearts beat with pride for our nation as we gather here to celebrate Republic Day. Let us come together in the spirit of unity, honor and love for our country. Now I'd like to respect our Principal Sir to proceed towards the stage and unfurl the national flag. ध्वज फहराते हुए देखना हमेशा उन वीर सपूतों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इसे सम्मान दिलाया। हमारा तिरंगा हवा में लहराते हुए हमें याद दिलाता है कि आज़ादी की राह कठिन थी, लेकिन हमारे वीर सपूतों ने हार नहीं मानी। यह दृश्य हमें प्रेरित करता है कि हम अपने देश की गरिमा को हमेशा ऊंचा रखेंगे। हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूँ कक्षा 6 की छात्रा हाजरा को, जो गणतंत्र दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। ये शब्द हमें न केवल प्रेरित करेंगे बल्कि हमें अपने देश के लिए समर्पित करने का भाव भी देंगे। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हाजरा मोमिन है और मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक छोटा सा भाषण प्रस्तुत करने वाली हूँ। आज हम अपने देश के 77वें गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गर्व का दिन है। इसी दिन सन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। हमारा संविधान हमें बोलने की आज़ादी, शिक्षा और समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान हमें अपने कर्तव्यों के बारे में भी बताता है, जैसे अपने देश के नियमों का पालन करना और सभी से प्रेम व समानता से व्यवहार करना। हर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर हम अपने महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे कई नेताओं ने हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया। आज हम बच्चों की यह जिम्मेदारी है कि हम अच्छे से पढ़े लिखे, माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करें और भारत का नाम रोशन करें। एक अच्छा छात्र बनना ही एक अच्छा नागरिक बनने की पहली सीढ़ी है। तो चलिए इस पावन अवसर पर हम यह संकल्प लें कि हम अपने देश को स्वच्छ रखेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बेटानवी, आपके शब्दों में देशभक्ति की सच्ची भावना झलक रही थी। आपके जोश,
और ऊर्जा ने इस कार्यक्रम को नए स्तर पर पहुंचाया। आपके शब्दों ने न केवल देशभक्ति की भावना जगाई बल्कि हमें याद भी दिलाया कि यह दिन सिर्फ हमारा अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। इसके लिए मैं रुपिंदर मैडम को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि इनके मार्गदर्शन में ही हाजरा ने हमारे सामने ये अच्छे अपने शब्द प्रस्तुत किए। उसके बाद अब मैं आमंत्रित करता हूँ कक्षा 6 की छात्र। Patriotism flows not only through words but through every beat of the heart. When words fall short, movements speak. Through rhythm and grace, our students of class 7, Swara Sawan, Sonakshi and Swara Jadhav are ready to present a patriotic dance celebrating the soul of our motherland. शीश झुकावा मेरी दिल जानिया तेरे नाम जो कर जावा कम है वो तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी दिल जान है शान हमारी यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है ऐसे है चाहे वैसे है अरे जो भी है जैसे है खुद पे हमें नाज है जाने ना हमको ये जमाना चाहो तो हमको आजमाना हम जान साज हम इश्क बात दिल वाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छूते के तार से इंडिया वाले हर चीज छीन ले हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले Applause for them again. This dance performance beautifully expressed the spirit of patriotism, unity and pride. Every moment spoke the language of our nation. A special thanks to Riya ma'am for guiding and preparing these students. Thank you very much ma'am. बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से भारत गणतंत्र हुआ। अब मैं आमंत्रित करता हूँ कक्षा 6 की छात्रा अन्वी को जो गणतंत्र दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। बलिदानाचे स्वप्न ज्यांनी पाहिले त्यांच्यामुळेच हे स्वातंत्र्य मिळाले। तिरंगा सदैव उंच राहू दे आपला, ज्यासाठी कोटी कोटी वीरांनी प्राण दिले। आदरणीय प्राचार्य, उपप्राचार्य, मुख्याध्यापिका महोदय, शिक्षकगण व माझ्या विद्यार्थी मित्रांनो, आज
26 जानेवारी 2026 भारताचा 77वा प्रजासत्ताक दिन. आजचा दिवस प्रत्येक भारतीयासाठी आदराचा, उत्साहाचा आणि कर्तव्याची जाणीव करून देणारा दिवस आहे. तुम्हा सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. मित्रांनो, 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपला देश स्वतंत्र झाला. पण स्वातंत्र्यानंतर देशाला योग्य दिशेने नेण्यासाठी एका राज्यघटनेची गरज होती. ही जबाबदारी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्या समितीने घेतली. तब्बल 2 वर्ष 11 महिने आणि 18 दिवसांच्या अथक परिश्रमानंतर जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान तयार झाले. 26 जानेवारी 1950 पासून या संविधानानुसार आपल्या भारत देशाचा कारभार सुरू झाला व आपला भारत देश एक प्रजासत्ताक राष्ट्र बनले. प्रजासत्ताक म्हणजे जिथे प्रजेची म्हणजेच लोकांची सत्ता असते, जिथे श्री नरेंद्र मोदीजींसारखे सामान्य व्यक्ती, देशाचे पंतप्रधान आणि द्रौपदी मुर्मूंसारख्या वंचित समाजातील महिलाला देशाचे राष्ट्रपती बनतात. ह्यातूनच हे स्पष्ट होते की भारत देश एक प्रजासत्ताक राष्ट्र आहे. आज आपण 2026मध्ये वावरताना पाहतोय की भारत देश तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि खेळ प्रत्येक क्षेत्रात प्रगती करत आहे. पण केवळ अधिकार मिळणे म्हणजे लोकशाही नव्हे, तर कर्तव्य पार पाडणे म्हणजे खरी लोकशाही. शाळेत शिकताना आपण जरी मोठे बदल करू शकलो नाही तरी छोटे नक्कीच करू शकतो. जसं की शाळेच्या परिसरात कचरा न पसरवणे, विजेचा व पाण्याचा जपून वापर करणे व स्वातंत्र्य दिन आणि प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी प्लास्टिकचे झेंडे घेण्याऐवजी कागदाचे झेंडे घ्यावे. आजच्या दिवशी आपल्या सैनिकांचा तर खास उल्लेख व्हायलाच हवा. आज सीमेवर आपले सैनिक अतिथंड तापमानात सुद्धा आपल्या तिरंग्याची शान राखण्यासाठी उभे आहेत. त्यांच्या त्यागाची जाणीव ठेवून आपण शपथ घेऊया की आपण असे कोणतेही काम करणार नाही ज्यामुळे आपल्या तिरंग्याचा मान कमी होईल. भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे. येथे अनेक भाषा, अनेक धर्म आहेत, पण आपल्या संविधानाने आपल्याला एका सूत्रात गुरफटले आहे. हे ऐक्य टिकवून ठेवणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. चला तर मग एक सुशिक्षित, सांस्कृतिक आणि समर्थ भारत घडवण्यासाठी सज्ज होऊया. जाता जाता एवढंच सांगेन, ना धर्माच्या नावावर मरा, ना धर्माच्या नावावर जगा. माणुसकी आहे धर्म, फक्त देशासाठी जगा. चला तर मग आपल्या भारत देशाला परत एकदा विश्वगुरू बनवूया. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. थँक्यू अन्विता. खरंच हे जे भाषण होते हे एकदम प्रभावी, उत्कृष्ट आणि प्रेरणादायी होतं. अन्वीने आपल्या पुरेशा शब्दामध्ये आपल्या लहान पावलेसुद्धा आपल्या देशाला खूप उच्च स्तरावर नेऊ शकतात याची जाणीव करून दिली आणि हे सांगितलंसुद्धा. संविधानाचं महत्त्व, गणतंत्र दिवसाची खरी जाणीव, त्याच्यानंतर जबाबदारी अतिशय स्पष्ट आणि मनापासून अन्वीने सांगितलेली आहे. या भाषणासाठी अंजली मॅडमला सुद्धा विशेष धन्यवाद, कारण की अन्वीला या भाषणासाठी त्यांनी खूप मदत केली. थँक्यू मॅम. Music has the power to touch hearts and awaken emotions. And when many voices come together with one feeling, music turns into patriotism. And when music turns into patriotism, every heart beats as one nation. Please welcome our choir group as they present a soulful patriotic song. मेरे दोस्त मेरे दिलरुबा, मेरे माँ मेरा प्यार दे, उन्हें जाके तू ये प्यार
हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी कक्षा 5A से यशु को आमंत्रित करना चाहूँगा। वो अपने 2 शब्द हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। And lastly, said by Dr. B.R. Ambedkar, respected principal, vice principal, headmistress, teachers, and my dear friends, I am Yashvi Kushwaha. Happy Republic Day. Today, we celebrate a landmark moment in our history. On January 26, 1950, India officially became a sovereign democratic republic by implementing its own constitution. While Independence Day celebrates our freedom from British rule, Republic Day celebrates our right to govern ourselves. Our constitution, drafted under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar, ensures that every citizen, regardless of their background, is treated with equality, justice, and dignity. It is a thread that binds our diverse location together. As we witness the pride of our nation during the parade, we must remember the sacrifices of our freedom fighters and the dedication of our soldiers. However, being republic means the power lies within us, the people. This power comes with the responsibility to be good citizens. As students, we are the future of India. We can contribute by being disciplined, respecting our diversity, and staying committed to our education. Let us pledge today to work hard and build a Viksit Bharat that is clean, green, and prosperous for everyone. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Promise of courage, sacrifice, and silent strength. Our next presentation, Operation Sindoor, a joyful dance by our primary students of classes 4 and 5.
सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महान परिवर्तनों एवं प्रतियुग की साक्षी रही है। भारतीय संस्कृति का इतिहास अत्यंत वैविध्यतापूर्ण और बहुआयामी है, जिसने न केवल भारत बल्कि समग्र मानवता को गहराई से प्रभावित किया है। ऐसा महान देश आज शून्य से शिखर तक पहुंच गया है और देश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भारत की लोकतांत्रिक आवाज सुनी जाती है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। गर्व की बात होने के साथ साथ ही हमारी जवाबदारी भी है। जो संविधान जैसे हमारे अधिकार हमें बहाल करता है, उसी प्रकार से उन अधिकारों के साथ साथ सर्वप्रथम हमारी जवाबदारी भी आती है, तो उसको पूरा करना हमारा कर्तव्य बनता है। अब मैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो अपने में गणतंत्र दिवस पर सबसे पहले समस्त लोगों को जो यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं उनको मैं बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ कि इस देश ने सक्सेसफुली 77 वर्षगांठ है जिस चीज़ की, एंड हमारा देश का जो नाम जो प्राउडली हम लेते हैं द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, वो एक चीज़ की वजह से है कि 26 जनवरी 1950 को हमने जो भारत का संविधान है वो उसको लागू किया था और ये देश उस संविधान के बलबूते चल रहा है। यह न केवल एक अचीवमेंट है, एक उपलब्धि है, बल्कि एक कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। उसकी वजह ये कि 1947 से लेकर 1950 तक बहुत सारे देश ब्रिटिश कॉलोनी थे और भी साथ साथ पे उसी दौरान वो उनको फ्री नेशन का दर्जा मिला था और बहुत सारे देशों ने अपनी जो पॉलिसी हैं या जो संविधान हैं वो निर्धारित किया था। उन सभी देशों से अगर हम तुलना करें तो भारत की जो राज व्यवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा सफल रही है, सक्सेसफुल रही है। बहुत शुक्रिया इस देश की द देन पॉलिटिकल लीडरशिप को कि उन्होंने डेमोक्रेसी चुनी, क्योंकि किसी भी देश में टैलेंटेड लोग होना बड़ी बात नहीं है। हम सब टैलेंटेड हैं, हम सब में कुछ ना कुछ टैलेंट है। बड़ी बात यह है कि जो विविधता है, जो टैलेंट कमेटी को जिसने ये संविधान दिया, जिसमें इतने सारे अनुच्छेद हैं, जिसने हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा, जिसने फ्लेक्सिबिलिटी भी दी, जिसमें एक प्रकार की रिजिडिटी भी है कि भारत के संविधान को एक हद से ज़्यादा अमेंड नहीं किया जा सकता। वो फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का करेक्ट मिश्रण जो है वो रिफ्लेक्ट होता है भारत के संविधान की प्रियम्बल में, प्रस्तावना में। उसमें जो शब्द निहित हैं वो दर्शाते हैं कि वो संविधान की जो मूल आत्मा है उसको प्रेजेंट करते हैं, उसको ये दिखाते हैं कि भारत का संविधान संपूर्ण विश्व में यूनिक है और भारत जैसे विविध संस्कृति वाले देश में एक एसेंशियल ज़रूरत है, एक आवश्यकता है, आवश्यकता हूँ तो ये ऐसा लगता है कि इस देश ने, एक टूटे हुए फ्रेगमेंटेड देश ने, 500 से ज़्यादा रियासतों वाले देश ने 1947 में एक यूनिक नेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हम यूनिक आधार नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, हम नेशनल बिकॉज हमारे देश को सख्त ज़रूरत है। अगर हम विद्यार्थी हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे से जो भी चीज़ें अपेक्षित है हम वो सर्वोत्तम करके अपने टीचर को रिपोर्ट करें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम कहीं ना कहीं देश की जो प्रोडक्टिविटी है, जो एफिशिएंसी है, उसमें हम अपना 100% योगदान नहीं दे रहे हैं। अगर मैं साइंटिस्ट हूँ तो ये बहुत अपेक्षित है मेरे लिए कि मेरे डिपार्टमेंट ने जो मेरे लिए टारगेट्स निर्धारित करें, हम उन टारगेट्स को पूरा करें। बहुत ज़रूरी है कि अगर प्रिंसिपल के रूप में मुझे जो दायित्व मिले हैं वो मुझे एफिशिएंटली अचीव करने हैं। मैं खुद भी ये कोशिश करता हूँ, मैं ये सभी लोगों कि वे जो भी टारगेट्स, जो भी उनके छोटे से प्रोफाइल के लिए उनके लिए उचित है, उपयुक्त है, उनको अचीव करेंगे।
जब विद्यालय की बात आती है तो कुछ चीज़ें, कुछ उपलब्धियां मैं आपके साथ ज़रूर साझा करना चाहूँगा। इस स्कूल ने बहुत अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है बोर्ड कक्षाओं में, जिस 2024-25 में इस स्कूल के विद्यार्थियों ने 100% रिजल्ट 10th क्लास में लाए हैं। उसके लिए हम सभी आपस में एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज आसान नहीं होता है कि एक नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन में अच्छा प्रदर्शन कर पाना। इस विद्यालय के स्टूडेंट्स ने इस वर्ष हमने विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का आयोजन किया है। एग्जाम्पल ग्रीन ओलंपियाड, राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा, इंस्पायर मानक पुरस्कार। खुशी है कि गत वर्ष के इंस्पायर पुरस्कारों में स्कूल 3 के भी विद्यार्थी ने, शार्दुल ने एक स्थान प्राप्त किया और 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप प्राप्त की। हमने यहाँ पर IOQM भारतीय गणित ओलंपियाड क्वालिफायर, विद्यार्थी विज्ञान मंथन, NSEJS जूनियर विज्ञान में राष्ट्रीय मानक परीक्षा, WWF इंडिया प्रश्नोत्तरी, राष्ट्रीय गणित प्रतिभा प्रतियोगिता, NMTC परीक्षा, IWSA गणित प्रतियोगिता, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, IIT बॉम्बे टेक फेस्ट ओलंपियाड। विभिन्न स्पोर्ट्स गतिविधियों में इंटर एसी वॉलीबॉल टूर्नामेंट में अंडर 19 बॉयज़ टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। यह भी एक खेल प्रतियोगिताओं में, ज़्यादातर खेल प्रतियोगिताओं में इस स्कूल के भाग लिया है। मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा स्कूल के म्यूज़िक ग्रुप को कि उन्होंने ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन में इंटर ACS में, जो कि कुडनकुलम में आयोजित हुआ था, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हम बहुत आशान्वित हैं कि हमारा जो पोटेंशियल है, जो हमारे पास जो ऊर्जा है और जो शक्ति है, उसके ज़रिए हमारे विद्यार्थी निरंतर विभिन्न प्रतियोगिताओं में, विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते रहेंगे और अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रहेंगे। ये न केवल उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, बल्कि उनके भविष्य के लिए भी उनको तैयार करेगा, जिससे वो आज के जो विद्यार्थी हैं वो आने वाले वक्त में देश के कर्णधार होने वाले हैं। और मैं बहुत आशान्वित हूँ कि आने वाले वक्त में वो ज़रूर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करेंगे, सर्वोत्तम देंगे। एक बार पुनः सभी लोगों को, यहाँ पर हर एक सुनने वाले को 77वें भारतीय गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और खूब सारी बधाइयाँ। धन्यवाद। थैंक यू। सर ने गणतंत्र या फिर लोकतंत्र है उसका असली महत्व समझा के दिया है और कहा है कि गणतंत्रता के जो 77वें वर्ष ये केवल सिर्फ मापदंड नहीं है, 77 वर्ष सिर्फ कोई मापदंड नहीं है, बल्कि उस यात्रा का प्रतिबिंब है जिसमें भारत ने चुनौतियों का सामना करते हुए अपने विकास की राह खुद बनाई। ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट संदेश या फिर जानकारी सर ने हमें बताई। थैंक यू सर। और आपके विचार हमेशा हमारे लिए प्रेरणादायी रहे हैं और हमेशा रहेंगे। और सभी बच्चों से आशा करता हूँ कि अपने जीवन में इस प्रेरणा भरे विचार से परिवर्तन लाएंगे। धन्यवाद। With this, we come to the end of today's celebration. We thank each one of you for your presence and cooperation. Let us carry forward the value of our Constitution in our thoughts and actions. Let us move ahead and collect our sweets, carrying home not just the sweetness, but the pride and spirit of our nation. I request all of you to please stand and move towards the sweet distribution table.